जूही और अमन की सगाई। सुनने में कैसा लगता है? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले गेस्ट लिस्ट बनाते हैं। डॉक्टर शाह, डॉक्टर जहीर, और तुम उन्हें बुलाना चाहती हो? वो लोग क्या नाम है उनका? डॉक्टर शशांक, स्मृति और अंजलि। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हो। अच्छा लिखती। और ऐसा करते हैं, एक जूही, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ होना चाहिए जूही। तुम्हें एक्साइटमेंट होनी चाहिए, नर्वसनेस होनी चाहिए, खुशी, गुदगुदी, सब कुछ होना चाहिए। नहीं मैम, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा जूही। देखो, जब भी हम अपनी जिंदगी के अहम फैसले करते हैं, हमें ऐसे ही लगता है। लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, बिल्कुल ठीक। अमन अच्छा लड़का है, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें हंसाता है। ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक तुम और अमन दोस्त थे, अब अमन तुम्हारा पति बनने जा रहा है। और पति पत्नी हमेशा पहले दोस्त होने चाहिए, और दोस्ती में कोई डर नहीं होता, सिर्फ विश्वास होता है जूही। देखना, 16 जुलाई के बाद तुम्हें ये सब कुछ होगा। गुदगुदी, एक्साइटमेंट, खुशी, नर्वसनेस, सब कुछ होगा एक साथ। और 16 जुलाई के बाद तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख दर्द दूर भाग जाएंगे। तुम ढूंढोगी ना, तब भी नहीं मिलेंगे। गॉट इट माई लिटिल गर्ल? अच्छा मैम, मैं चलती हूँ। अच्छा, कितने बज रहे जूही? 2 बज रहे हैं। 2? शायद शशांक भूल गए। आज मेरा चेकअप था ना। ओह, मैं आपको ले चलती हूँ। नहीं नहीं, हस्बैंड को ही ले जाना चाहिए, उन्हें भी तो शेयर करना चाहिए ना। तुम भी बिल्कुल ऐसे ही करना। लाड़ करवाने के लिए ये 9 महीने सबसे बेस्ट होते हैं। जस्ट गेट टोटली स्पॉइल्ड। अच्छा, एक बात बताओ जूही, तुम्हें जूही सिंह से जूही खन्ना बनना कैसे लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। डॉक्टर जूही मेहरा, हर जगह तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। अगर तुम अपना नाम नहीं बदल सकते तो मैं क्यों बदलूं? इसलिए क्योंकि इससे तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, और तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओ। तुम्हें लगता है मुझे शशांक को फोन करना चाहिए? नहीं मैम, सर आते ही होंगे, और सर तो कोई बात कभी भूलते ही नहीं, बस आते ही होंगे। आहा, तुम अपनी सर को बहुत अच्छी तरह जानती हो। क्या? मैम प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या हो? अमन मैम का पैर फिसल गया। ओह गॉड। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। Yes, Juhi. Everything will be all right. मैं ऐसे मौके की तलाश में ही था। हे प्रभु, आप धन्य हैं। यार, कलयुग का असर तुम पर भी पड़ गया। वैसे अच्छा है, समय के साथ चलना चाहिए। अब अच्छा किया जो इस केस को बना दिया। यही केस जो अभी अभी स्ट्रेचर पर गया है। अब इस केस को इतना बिगाड़ो, इतना बिगाड़ो, केस के बहाने मेरी सगाई आगे बढ़ जाए। अब चाहे बच्चे को मारो या फिर उसकी मां को मार दो, लेकिन मेरा काम होना चाहिए।
जय हो। अब कैसी तबीयत है मैम की? अभी तक कुछ पता नहीं। अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा जूही, ट्रस्ट मी। मैंने भगवान से प्रार्थना भी की है। अमन, लेकिन तुम तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते थे ना। मैं शशांक सर और मैम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आखिर वो हमारे अपनी तो हैं। और जूही, मैंने एक फैसला किया है कि हम अपनी एंगेजमेंट 16 जुलाई से पोस्टपोन कर देंगे। अमन, लेकिन तुम्हें तो जल्दी थी ना। अब जब अपने ही दुख में है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक स्मृति मैम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। स्मृति, लेटी रहो। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, टेस्ट के रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। शशांक, मुझे सच बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, बताओ। स्मृति, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। बस इंतजार करना होगा, जैसे ही टेस्ट के रिजल्ट्स मिल जाएंगे सब पता चल जाएगा। लेकिन तुम यूं अगर परेशान होती रहोगी तो अच्छा नहीं होगा। ओके? मैं हूं अंदर होता। तुम्हारे इस तरह चलने से क्या मैम की तबीयत ठीक हो जाएगी? अमन, डॉक्टर शशांक अभी तक नहीं आए। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है, चलो हम खुद ही वहां चलते हैं। हाँ चलो। अरे मैम, हम आप ही के पास आ रहे थे। रिपोर्ट क्या कहती है? आइए मेरे साथ। मैम, आप ये सस्पेंस खत्म करेंगी प्लीज? डॉक्टर शशांक कहाँ गए? वो तो आपके पास रिपोर्ट लाने गए थे। लेकिन रिपोर्ट्स में है क्या, प्लीज बताएंगे? सब कुछ नॉर्मल है। इनफैक्ट इट्स परफेक्ट, जैसे कोई चमत्कार ही हो। ये चमत्कार ही तो है। हमारी मैम की जिंदगी में कोई नया आने वाला है। तुमने अपने चमत्कार के चक्कर में मेरे साथ धोखा कर दिया भगवान। अमन, तुम कहाँ खो गए हो? कुछ नहीं मैम, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी सगाई की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैम, हमने डिसाइड किया है कि जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, हम सगाई पोस्टपोन कर लेंगे। पोस्टपोन करेंगे? ऐसा क्यों कर रहे हो अमन? देखो प्लीज ऐसा मत करना, नहीं तो मैं समझूंगी कि मेरी वजह से ये सब। अरे नहीं मैम, अब देखिए सारी जिम्मेदारी आप पर है ना। जब आप ठीक हो जाएंगी तब हम सगाई करेंगे। 16 जुलाई को सगाई की डेट तय हुई है मैम। लेकिन 16 जुलाई को ही सगाई होगी। ओके ओके अमन? ठीक है मैम, आप बड़े हैं, आपका ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। गुड बॉय। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। 16 जुलाई। अमन बेटे, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू मंगनी की तारीख आगे बढ़ा रहा है। ताई जी, वह बहुत बुरी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ पंडित जी कर सकते हैं। पंडित जी जरा अच्छी तरह देखिए ना और कोई शुभ तारीख निकालिए। वैसे अमन, 16 तारीख में बुराई क्या थी? शायद सब कुछ ठीक था, लेकिन जो स्मृति मैम के साथ हुआ उसके बाद सब कुछ बदल सा गया है।
16 तारीख को राहु का प्रकोप है, सगाई के लिए दिन उत्तम नहीं है। ये राहु का प्रकोप ये भी आना था। हाँ, 30 तारीख उत्तम दिन है। इस दिन न तो कोई दोष है न कोई परेशानी है। पूर्णिमा की रात एकदम उत्तम दिन है। जूही और मेरी जिंदगी शुरू करने के लिए ऐसे ही दिन ठीक रहेगा। ठीक है पुत्र, जो तेरी मर्जी। तो फिर इसका मतलब है 30 तारीख पक्की ठहरी है ना? आइए पंडित जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए नकली पंडित जी, अब निकल रहे यहाँ से। ये भाड़े के कपड़े और इसके किताब के 165 रुपए। अच्छा, अमन, तुम पंडित जी को पैसे क्यों दे रहे थे? अब कुछ दक्षिणा दे रहा था मैं। अमन, तुम कितने बदल गए हो। सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है ना जूही। मेरे भले के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।